सलाम दोस्तों, ये सच्चाई है तारीख के सबसे मशहूर बेरी जहाज की, जिसका हादसा 20वीं सदी के सबसे मशहूर हादसात में शुमार होता है। यह कहानी न सिर्फ एक जहाज के डूबने की है, बल्कि इंसानी गुरूर, तकनीकी तरक्की और कुदरत के आगे बेबसी की अलामत है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आरएमएस टाइटैनिक की। टाइटैनिक ने अपना पहला सफर 1912 को यूके से न्यूयॉर्क के लिए शुरू किया। इसमें हर शोबे के लोग सवार थे, जिसमें बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल, फिल्मी एक्टर वगैरह, और ये अमेरिका जा रहे थे एक बेहतर सफर और जिंदगी की तलाश में। टाइटैनिक को बरतानी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज था, जो ना डूबने वाला माना जाता था। टाइटैनिक की लंबाई 882 फुट और वजन 46,000 टन था, जिसमें अमले समेत 2224 अफराद के सवार होने की गुंजाइश थी, और इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो बहुत ही आला थी। जब ये टाइटैनिक बनकर मुकम्मल हुआ, उस पर टोटल कॉस्ट आई थी $7.5 मिलियन। शिप के अंदर मौजूद फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। टाइटैनिक में 3 कैटेगरीज के लोग सवार थे। नंबर 1 फर्स्ट क्लास, इसमें दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद थे। नंबर 2 सेकंड क्लास, इसमें दरमियाने तबके के मुसाफिर मौजूद थे, जिसमें टीचर्स और ताजर वगैरह शामिल थे। और नंबर 3 गरीब तबके के लोग, जो अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। इस जहाज के हेड कैप्टन थे 62 साल एडवर्ड जोल स्मिथ। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज को बनाया। इस जहाज के वाइस चेयरमैन इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक की जाके ये कहा कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन अपने पहले सफर के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलती है। यानी जिस अटलांटिक ओशियन के रास्ते अमेरिका की तरफ जा रहा था, वहां आइसबर्ग मौजूद थे, जो खतरा थे इस जहाज के लिए। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 मजीद आइसबर्ग की वार्निंग मिलती है, लेकिन कैप्टन और उसके क्रू इनको इग्नोर कर देते हैं। फिर दिन रात में कन्वर्ट होता है। इसी दौरान एक क्रू मेंबर को दूर से एक आइसबर्ग नजर आता है अपने सामने, और वो घंटी बजाता है ताकि बाकी मेंबर सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर को और कहता है, मुझे सामने एक आइसबर्ग दिखाई दे रहा है और जल्दी से जहाज को मूव कर दो दूसरी तरफ। फर्स्ट ऑफिसर विलियम भागकर कैप्टन को कहते हैं, जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर दो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर टाइम 11:40 पर टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि जहाज के पिछले हिस्से में सुराख हो गए और पानी जहाज के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। टकराव के कुछ मिनट बाद जहाज के कैप्टन स्मिथ और थॉमस एंड्रू आर्टेटिक ये बाहर जल्दी से आए, ये देखने के लिए कि जहाज को कितना नुकसान हुआ है। मगर जब उन्होंने देखा तो ये हैरान हो गए कि अब ये जहाज तो डूब जाएगा। ये हैरान थे कि ये जहाज तो कभी भी डूब नहीं सकता था। हादसे के ठीक 20 मिनट बाद यानी 12 बजे कैप्टन आके अपने क्रू मेंबर को कहते हैं, रेडियो पर मैसेज भेज दो, शायद कोई नजदीक जहाज हमारे सिग्नल पकड़ ले और हमारी मदद को आ। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप बार बार सिग्नल भेजते रहते हैं, मगर कोई कनेक्शन नहीं मिलता, और बार बार सेंड करते रहते हैं, शायद कोई शिप हमारे सिग्नल पकड़ ले। फिर 20 मिनट बाद यानी 12:20 को एक शिप आरएमएस कार्पेथिया ये सिग्नल पकड़ लेता है, जो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था, और वो रिप्लाई करते, हम आ रहे हैं आपकी मदद करने। फिर कैप्टन बाकी क्रू मेंबर को फ्लेवर्स और रॉकेट हवा में भेजने को कहता है, इस उम्मीद से कि शायद और नजदीक शिप मौजूद हो जो जल्दी से आके हमें बचा ले। लेकिन आरएमएस कार्पेथिया के अलावा कोई शिप मौजूद नहीं था। इसी दौरान कैप्टन अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर करते हैं कि
कि मुसाफिरों को सेव किया जाए जो जहाज पे लाइफ बोट मौजूद है उनको यूज करके। असूल के मुताबिक बच्चों और औरतों को लाइफ बोट में पहले सवार किया गया, लेकिन जहाज में मौजूद ज्यादातर मुसाफिर कहने लगे डरो नहीं, ये शिप ऐसा बनाया गया है जो कभी भी नहीं डूबेगा। इस वजह से जब पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई तो उसमें कैपेसिटी थी 65 लोगों के बैठने की, मगर सिर्फ 28 लोग ही सवार हुए उसमें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मजीद पानी शिप में दाखिल होता गया। अब रात के 1 बजे जहाज के आगे वाली बॉडी वाली साइड ज्यादा पानी दाखिल होने लगा, जिसकी वजह से आगे वाली साइड नीचे पानी में डूब गई और जो पीछे वाली साइड थी वो पानी से बाहर आके ऊपर आ गई। अब लोग और ज्यादा परेशान होने लगे और आपस में लड़ने लगे लाइफ बोट को सबसे पहले इस्तेमाल करने के लिए। लाइफ बोट्स बहुत कम थी और मुसाफिर ज्यादा थे, 1200 लोग ही लाइफ बोट का इस्तेमाल कर सकते थे, पर शिप पे 2240 मुसाफिर मौजूद थे। रात के 4 से 5 बजे के दौरान आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन अभी भी 1500 मुसाफिर जहाज पर मौजूद थे। कुछ लोग जबरदस्ती लाइफ बोट में सवार होने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग जहाज में ही रहना पसंद करते हैं अपने नसीब को लेके। कुछ आंखों देखो लोगों ने बताया कि टाइम 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा टाइटैनिक पानी में डूब गया। जो 1500 लोग मौजूद थे टाइटैनिक में, या तो वो जहाज के साथ ही डूबकर मर गए या जिनको स्विमिंग आती थी वो भी ज्यादा देर तक स्विमिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भी हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 सेंटीग्रेड था। अगर इस टेम्परेचर में आप पानी में गिरोगे तो आप फौरन ही मर जाओगे ठंड की वजह से। कहा जाता है जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अपने आखिरी हद तक जहाज के ड्राइव व्हील पर मौजूद थे, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया था अपने ऊपर फायर करके। उधर RMS स्कॉर्पिथिया शिप टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचता है 4 बजे। वो तकरीबन 1 घंटा लेट ही पहुंचा था। टाइटैनिक तो डूब गया था, लेकिन लाइफ बोट पर जो लोग सवार थे तकरीबन 750, ये आके उनको रेस्क्यू कर लेता है। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई सवाल हुए और कई तहकीकात हुई, फिर कुछ ऐसी बातें बाहर हैं जिसे सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए। दोस्तों, उस रात एक और शिप भी मौजूद था सिर्फ 37 किलोमीटर दूर टाइटैनिक से, जो वक्त पर पहुंचकर टाइटैनिक के मुसाफिरों को रेस्क्यू कर सकता था। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, और उस शिप का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले आखिरी मैसेज इसी शिप से ही आया था। SS कैलिफोर्नियन रेडियो ऑपरेटर ने कहा, आगे ध्यान से जाना, आगे बहुत से आइसबर्ग मौजूद हैं। फिर करीब 11:15 पर SS कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो बंद कर दिया। नेक्स्ट डे जब ये रेडियो ऑन करते हैं तो इनको रिकॉर्ड शुदा कॉल्स मौसूल होती है और ये फौरन टाइटैनिक वाली जगह पहुंचते हैं, लेकिन ये उधर जाके देखते हैं उनको सिर्फ डेड बॉडीज तैरती हुई नजर आती है। तहकीक के दौरान SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन को ब्लेम किया गया कि अगर वो रेडियो ऑन रखते या वो रॉकेट देखे थे तो वो अपना जहाज मूव करते टाइटैनिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों टाइटैनिक ने अपनी डायरेक्शन चेंज की या स्पीड स्लो की इतनी सारी आइसबर्ग वार्निंग मिलने के बाद? और इसके बहुत से रीजन बताए जाते हैं। रीजन नंबर 1, व्हाइट स्टार लाइन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर जोसेफ ब्रोस ने कैप्टन एडवर्ड को कहा कि शिप की स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि जहाज अपना सफर 6 दिन में कंप्लीट करे ताकि एक रिकॉर्ड बन जाए। टाइटैनिक के वाकये ने पूरी दुनिया भर की शिप इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। कई सारे हल निकाले गए ताकि फ्यूचर में से वाकयात से बचा जाए। टाइटैनिक का जो मलबा था उसे ढूंढने में 70 साल का वक्त लगा। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलांड और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर उन्होंने जाके समंदर के अंदर टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला। समंदर के अंदर 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर टाइटैनिक का मलबा मिला, वो भी 2 हिस्सों में। जब टाइटैनिक बना था तो ऐसे नजर आता था और आज समंदर की गहराई में ऐसे नजर आता है।
टाइटैनिक हादसा न सिर्फ एक तारीखी वाकया है बल्कि एक सबक आमोज अलामत भी है। गरूर, लापरवाही, नाखुश तैयारी बड़े साने को जन्म दे सकती है।